Good morning, students of class 6. Welcome to the first Hindi class on screen. I am your Krishna ma'am with your first Hindi chapter, that is a Kavita Mastak Nahi Jhukayenge. You can see in the textbook. Open your textbooks to page number 1. You can see the poem in the textbook. Mastak Nahi Jhukayenge. The poem is written by Sri Ramdhari Singh Dinkar. So let's go through the poem. हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छाह सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आँखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा जमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, हम हैं शिवा प्रताप रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे. So this was the poem. Now let me explain this to you. मस्तक नहीं झुकाएंगे बाय रामधारी सिंह दिनकर. इनका नाम है रामधारी सिंह और दिनकर इनकी उपाधि है. इन्हें उपाधि दी गई है दिनकर. कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यह कविता भारत के वीर पुत्रों के सम्मान में लिखी है. वे अपने देश के लिए जान देने को भी तैयार हैं. यह पीढ़ी, दिस न्यू जनरेशन, सुबह की नई किरण और दिन का नया प्रकाश है. वे भारत के नए सैनिक हैं जो कि कभी भी न थमने वाले और धीरज रखने वाले गंभीर वीर हैं. वे ऊंचे हिमालय के पहरेदार हैं जो स्वर्ग की खुशबू लेते हैं. पृथ्वी पर ये शांति के दूत हैं जो सभी को शरण देते हैं. जिस माँ ने इन वीर संतानों को जन्म दिया, वे उस माँ की आँखों के नए उजियाले या आँखों की रोशनी हैं. वे गंगा यमुना जैसी नदियों और हिंद महासागर के रखवाले हैं. उन्हें भले ही घास की रोटियां क्यों न खानी पड़े, पर वे शिवाजी और राणा प्रताप जैसे शौर्यवीर हैं. यह उनका दावा है कि अगर उन्हें यह सब कठिन काम भी करनी पड़े तो करेंगे, पर वे किसी जुल्मी या शत्रु के सामने अपना सर कभी नहीं झुकाएंगे. You have the meanings. Write it them neatly in your copies one by one, and then you have your questions in page number 2. Sorry students, it took a lot of time. यह कविता किसे संबोधन करके लिखी गई है? यह कविता किसे संबोधन करके लिखी गई है? यह कविता भारत के वीर सपूतों को संबोधन करके लिखी गई है. इस कविता के रचयिता कौन हैं? इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं. Just one word answer, so I have not written the whole sentence. You can complete the sentence. धीर वीर गंभीर कौन हैं? भारत के सैनिक धीर वीर और गंभीर हैं. कविता में शांति दूत किसे कहा गया है? भारत में हिमालय पर
तैनात सैनिकों को कविता में शांति दूत कहा गया है। नवीन भारत का क्या अर्थ है? यहाँ नवीन भारत का अर्थ है भारत की नई पीढ़ी या न्यू जेनरेशन। कविता में किन किन नदियों का उल्लेख हुआ है? कविता में गंगा यमुना नदियों का उल्लेख हुआ है। भारत के नौजवान किसके वंशज हैं? भारत के नौजवान शिवाजी और राणा प्रताप के वंशज हैं। भारत के नवयुवक किसकी पहरेदारी करते हैं? भारत के नवयुवक ऊंचे हिमालय की पहरेदारी करते हैं। अब कुछ दीर्घ उत्तर। इस कविता में कवि ने भारतवासियों के किन किन गुणों का उल्लेख किया है? इस कविता में कवि ने भारत की नई पीढ़ी के बारे में कहा है कि वे उज्जवल, धीर, वीर और गंभीर हैं। वे धरती के शांति दूत और हिमालय के पहरेदार हैं। वे गंगा यमुना और हिंद महासागर के रखवाले हैं। वे शिवाजी और महाराणा प्रताप की तरह वीर हैं और शत्रुओं के सामने कभी भी अपना सर नहीं झुकाएंगे। नाउ यू हैव अनदर क्वेश्चन। आशय स्पष्ट कीजिए। आशय यानी इरादा या लक्ष्य, मतलब आप क्या कहना चाहते हो। इस प्रश्न में लिखा है, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। इसका मतलब है वे ऊंची हिमालय के पहरेदार हैं जो स्वर्ग की हवाओं में सांसें लेते हैं। वीर प्रसू माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं। इसका मतलब जिस माँ ने हम जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया है, हम उनकी आंखों की नई रोशनी हैं। So that's it for today, students. Hope you understand. Thank you.